साहेब बंदगी। सहजता सबको भाती है। सहजता में जो चलता है, सरलता में जो चलता है, वो सबको अच्छा लगता है। सहजता से यदि जीवन जिया जाए तो किसी तरह का नुकसान नहीं होता। पानी की सहज बहती धारा, मंद मंद सहज चलती हवा सबको भाती है, सबको अच्छी लगती है। और इसके विपरीत पानी का उबाल, तेज बाढ़, भयंकर तूफान, आंधी, ये जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तमाम नुकसान होता है। फसलों का, जनधन का, पेड़ पौधों का बहुत नुकसान होता है। जब तक ये हवा और पानी सहज रहते हैं तब तक अच्छे लगते हैं, सुख देते हैं। जब ये असहज हो जाते हैं, उथल पुथल होती है, तो बहुत नुकसान करते हैं, जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अग्नि सुख देती है। सर्दी में भोजन पकाने में बहुत योगदान है अग्नि का, लेकिन वही अग्नि जब प्रचंड रूप ले लेती है, जंगलों में या गांवों में जब आग लगती है तो बहुत जीवन भयावह हो जाता है। तमाम जन धन का नुकसान होता है। इसी तरह से हमारा जीवन भी यदि सहज है, भौतिक और आध्यात्म दोनों चल रहे हैं तो अच्छा है। गृहस्थ में बड़े मकान, बड़ा कारोबार, तमाम नौकर चाकर, बहुत बड़ा बिजनेस, वृत्तों में बड़े मठ, बहुत बड़ी गुरुआई, बहुत अधिक प्रचार प्रसार की लालसा, बहुत शिष्य शाखा, बहुत मठों को सुंदर बनाने की होड़, अनेक तरह के जो अधिक दिखावा, धन जोड़ने की लालसा, चाहे गृहस्थ हो या व्रत हो, दोनों के जीवन को असहज करती है। धन का होना बुरा नहीं है, अच्छा पद पाना बुरा नहीं है, बड़ा मकान होना बुरा नहीं है, बड़ा मठ होना बुरा नहीं है, अच्छी गुरुआई होना भी बुरा नहीं है, प्रचार प्रसार करना भी बुरा नहीं है। लेकिन उसी में उलझ जाना और सहज जीवन को असहज बना देना, अपनी शांति को भंग कर लेना, अपनी साधना को छोड़ देना, अपने सौहार्दपूर्ण परिवार को समय न दे पाना, बच्चों से हिलमिल कर न बैठ पाना, बच्चों की देख रेख न कर पाना, व्यवसाय में यदि ऐसा होता है तो नुकसानदायक है। इसी प्रकार व्यक्तियों का भी यदि बहुत ज़्यादा प्रसार बहुत मठ के चक्कर में, बहुत बड़ी गुरुवाई में, बहुत शिष्य शाखा जोड़ने में, बहुत धर्म प्रचार में, बहुत अधिक पुस्तकें छपवाने में यदि
साधना का समय नहीं निकलता, यदि जीवन बहुत जटिल हो गया है तो लाभ के बदले हानि ही होनी है। अभी देखा जाता है बहुत से लोग बहुत धन होने के बाद भी शांत रहते हैं और जीवन को सहज रखते हैं। बहुत से थोड़े में ही डामाडोल होने लगते हैं। सहजता जहाँ नष्ट हो, हमारा सहज जीवन जहाँ अस्त व्यस्त हो जाए, वो सब हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए तो नुकसानदायक है ही, हमारे दैनिक दिनचर्या को भी अस्त व्यस्त कर देता है। इसलिए ध्यान रखें, जो आनंद जल की सहज धारा बहती है उसमें है, वो भयंकर बाढ़ में नहीं है। भयंकर बाढ़ से जीवन उथल पुथल होता है। इसी प्रकार सहजता से जीवन चलता रहे, वह ज़्यादा उत्तम है। ज़्यादा होड़ में अपने समय को, अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देना, उसी में खपा देना, ये नहीं है सही। साधारण हवा अधिकांशतः चलती रहती है। आंधी तूफान जब कभी कभार आ जाते हैं तो तूफान के शांत होने के बाद ही पता चलता है कितना नुकसान हुआ। इसी तरह जो हमारे अंदर क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश, मोह का आवेश, अहंकार का आवेश जब आते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कितना नुकसान हुआ। जब क्रोध आके उतर जाता है तो अपने समय में बहुत कुछ कर जाता है। इसलिए शांत स्थिर मन को सुव्यवस्थित करते हुए, एक अच्छी रहनी जीते हुए, सदैव इस मन की निरख परख करते हुए, गृहस्थ हो या व्रत, धन जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है घर के सदस्य। यदि किसी वस्तु का नुकसान हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर किसी शिष्य का, साथी का या घर के सदस्य का मन खराब हो जाए तो नहीं चलेगा। वस्तुएं तो सहज हैं, पुनः आ जाती हैं, लेकिन किसी के मन में चोट लगने से, मन के टूट जाने से या गांठ पड़ जाने से अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, समाज बिखर जाता है। इसलिए सावधानी रखें कि सदस्य, शिष्य, गुरु भाई या गुरु, ये सब महत्वपूर्ण हैं, वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। किन्हीं मठों में इतना कारभार डाल दिया जाता है, इतना वजन होता है काम का, शिष्यों को साधना का समय ही नहीं मिलता, तो जीवन असहज हो जाता है।
गुरु लोग भी सोचते हैं यदि इन्हें ज़्यादा वैरागपूर्ण बातें बताई जाएंगी तो ये फिर काम कौन करेगा, रोटी झाड़ू कपड़ा लत्ता मोटी सेवा कौन करेगा, जबकि ये उनकी भयंकर भूल होती है। वैरागपूर्ण जीवन होता है तो उसमें सेवा भाव भी बढ़ता है। तो ग्रस्त हों या विरक्त हों, सभी को जीवन को जहाँ तक हो सहज बनाएं, अपने परिवार में भी समय दें, बच्चों को समय दें, 24 घंटे घर में भी बिजनेस को मत लाएं, घर में भी ड्यूटी को मत लाएं। जब परिवार में आ जाएं तो परिवार के साथ समय दें। इसी प्रकार संत गुरुओं को भी शिष्यों को समय देना अति आवश्यक है और उन्हें जिस लिए वो घर छोड़ के आए हैं वैरागपूर्ण उन्हें निर्णय वाणी ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई जाए, अध्ययन के लिए उन्हें उत्साहित किया जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम असहजता से बच सकते हैं और हमारा जीवन सहज सरल मीठा मधुर होता चला जाएगा। हमारा व्यवहार भी मीठा होता चला जाएगा। साहिब बंदगी साहिब।